सदियों से अक्षुण्ण हमारी सभ्यता, जिसकी धुरी है गंगा। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से बंगाल की खाड़ी की यात्रा निरंतर तय करती आ रही है ये नदी मातृका। 2500 किलोमीटर से अधिक, 51 जिले, 60 करोड़ लोगों और असंख्य जीव जंतुओं की जीवन रेखा गंगा वास्तव में हमारी संस्कृति की जननी है। नमामि गंगे तथा इंटैक्ट के संयुक्त प्रयास से गौमुख से गंगा सागर तक एक अनूठा शोध संकलन किया गया, जिसके अंतर्गत गंगा की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को जनमानस के माध्यम से समझा गया। आइए निकल पड़ते हैं एक अनूठे तीर्थ पर इन्हीं तथ्यों को जानने और अनुभव करने। गंगा की गहराई। किसी भी सभ्यता के उदय में नदियों का अमूल्य योगदान होता है। भारत में गंगा नदी के तट पर कृषि, व्यापार और उद्योगों का उदय हुआ। प्राचीन काल से ही भारत के लिए गंगा नदी सुख और समृद्धि का मार्ग बन गई। जल मार्ग से भारत के दिल तक पहुंचने के लिए गंगा मुख्य धमनी का कार्य करती रही। इसी कारण गंगा भारत की मैया बन गई। लेकिन जैसे ही विश्व में औद्योगिक क्रांति ने दस्तक दी, भारत की समृद्धि से आकर्षित हो विदेशी शक्तियों ने इसी जलमार्ग से भारत में घुसपैठ आरंभ कर दी। सदियों गुलामी में बिताने के बाद इसी नदी के तटों से स्वतंत्रता के स्वर उठे। भारत का भूत और भविष्य तथा गंगा की जलधि तरंगे दोनों का चोली दामन का साथ है। हम सभी जानते हैं कि गंगा संसार का कल्याण करने के लिए आकाश से अवतरित हुई। मानवता को मोक्ष प्रदान करने के लिए उन्होंने स्वर्ग की सुख सुविधाओं का परित्याग किया। गंगा के उद्गम क्षेत्र गंगोत्री में इसी स्थान पर भगीरथ ऋषि ने सदियों तक तपस्या की और गंगा से पृथ्वी पर आकर उनके पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने का आग्रह किया। जैसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करने का संकल्प लिया, वैसे ही हम भी किसी पुण्य कार्य को आरंभ करते हुए अंजलि में गंगा जल लेकर संकल्प करते हैं। ऐसे संकल्पों और अनुष्ठानों से गंगा घर घर में पूजनीय हो जाती हैं। ऋषि भगीरथ के गंगा अवतरित करने के संकल्प को इसकी जल धारा से बहुत दूर 7वीं शताब्दी में दक्षिण के पल्लव राजाओं के संरक्षण में पत्थर पर उकेरा गया। सागर किनारे महाबलीपुरम का ये वृहद दृश्य दर्शाता है कि कैसे भगीरथ ने वृक्षासन लगा, कठोर तप किया और गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफलता पाई। गंगावतरण का यह दृश्य जीवन की ऊर्जा और उमंग से परिपूर्ण है। आज भी गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जब भारत की सभी नदियां, तालाब और पोखर गंगा ही बन जाते हैं। ये त्योहार जल, जंगल और जीवन के अंतर संबंधों को मनाते हैं, जिन्हें आधुनिक युग में मनुष्य भूलता जा रहा है। आइए हम भी गंगा मैया के प्रति भक्ति भाव से प्रेरित, लेकिन एक परिपक्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए
गंगा के महत्व को समझने का प्रयास करें। गंगा की पृथ्वी पर अवतरित होने की कथा हमने सुनी, पर हम में से कितनों को पता है कि गंगा स्वर्ग में कैसे आई? गर्ग संहिता हमें बताती है कि एक दिन नारद मुनि पृथ्वी के भ्रमण पर निकले। हिमालय की एक गुप्त घाटी में उन्होंने राग रागिनियों को सजीव रूप में देखा, मगर इस वृंद का हर सदस्य किसी न किसी विकृति से ग्रस्त था। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, शरीर और उनकी आत्मा पर गहरे घाव स्पष्ट दिख रहे थे। जब नारद ने थोड़ी और पड़ताल की तो पता चला कि उनकी ये दुर्दशा इसलिए हुई है कि सदियों से मनुष्य उनको अशुद्ध रूप में गा बजा रहे हैं। नारद मुनि ने उनकी मदद करनी चाहिए और इसके लिए यह उपाय खोजा कि यदि कोई पूर्ण संगीतकार इन्हें शुद्ध रूप में प्रस्तुत करे तो वे स्वस्थ हो जाएंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में तो एक ही पूर्ण गायक हैं, आदि योगी नटराज शिव। नारद ने उनसे याचना की कि वे गायन करें। शिव इसके लिए तैयार भी हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रख दी कि वे तभी गाएंगे जब कम से कम एक पूर्ण श्रोता उन्हें सुनने के लिए उपलब्ध हो। नारद जी फिर सोच में पड़ गए। अब कानसेन मिलना भी उतना ही कठिन होता है जितना तानसेन। पूर्ण श्रोता भी एक ही हैं, भगवान विष्णु। अब भला शिव का गायन कौन नहीं सुनना चाहेगा? सो विष्णु जी भी झट तैयार हो गए। शिव ने गायन किया तो ऐसा कि भगवान विष्णु संगीत में तल्लीन हो गए, द्रवित हो गए, जल का रूप ले लिया। वे झूमने लगे, लेकिन इससे पहले कि उनका द्रव्य रूप छलकने लगता, ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडल में भर लिया। जैसे ही विष्णु द्रवीभूत हुए, राग रागिनियां पूर्णतः स्वस्थ हो गईं, अपने पुराने वैभव में लौट आईं। पूर्ण नाद ब्रह्मांड में गूंजने लगा। वो पवित्र जल जो शिव के गायन से उत्पन्न विष्णु का द्रव्य रूप था, ब्रह्मा जी ने स्वर्ग लोक में प्रवाहित कर दिया। यही दिव्य जल गंगा कहलाया। इस तरह गंगा त्रिदेव से हमेशा जुड़ी हुई है। भवानी मैया जय हो गंगा महारानी। भवानी मैया जय हो गंगा महारानी। गंगा घाट पे जो कोई नहाए, गंगा घाट पे जो कोई नहाए, पाप हरे गंगा मैया, पाप हरे गंगा मैया। भवानी मैया जय हो गंगा महारानी। भवानी मैया जय हो गंगा महारानी। सतही दृष्टिकोण से देखें तो मुख्यतः तीर्थ और कर्मकांड का ही संसार है गंगा। लेकिन आखिर यह नदी और नदियों से इतनी अधिक पूजनीय क्यों है? हमें पृथ्वी पर तो गंगा का जल रूप दिखता है, लेकिन हम बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूरे भारतवर्ष को मॉनसून की बौछारों में नहलाने वाले मौसम तंत्र को भूल जाते हैं। इसे हमारे पूर्वजों ने सरल भाषा में आकाश गंगा का नाम दिया। पृथ्वी के नीचे वाटरशेड्स में बहती हुई एक अदृश्य जलधारा भी है, जो हमारे भूमिगत जलाशयों में प्रकट होती है। वो पाताल गंगा ही तो है। तभी तो हम गंगा को त्रिपथ गामिनी कहते हैं। गंगा के पृथ्वी पर आने के प्रसंगों में सबसे दिलचस्प प्रसंग गंगा के वेग से जुड़ा हुआ है।
जब गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई तो देवगण इस चिंता में पड़ गए कि गंगा के तेज बहाव से कहीं पूरी मानवता ही नष्ट ना हो जाए। तब भगवान शिव से यह आग्रह किया गया कि वो गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उसके वेग को रोकें। शिव की जटाएं हिमालय पर्वत के ये वन ही हैं जो आकाश गंगा की धारा को अपनी जड़ों में समेटे रखते हैं। हिमालय के पर्वतों पर दूर दूर तक फैले ये जंगल मॉनसून के बादलों को अपनी ओर आकर्षित कर इन्हें बरसने पर मजबूर कर देते हैं। वर्षा होते ही इस जल को अपनी जड़ों में संचित कर धीरे धीरे हिमालय के जल स्रोतों में छोड़ते हैं। वैज्ञानिक इन्हें क्लाउड फॉरेस्ट यानी बादल पकड़ने वाले जंगल की संज्ञा देते हैं। इनकी गहरी जड़ें हजारों लीटर पानी अपने आप में और आसपास की मिट्टी में बचाकर रखती हैं और हिमालय को एशिया का वाटर टावर यानी जल खंभ बनाती हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वनों की रक्षा से गंगा अविरल बहती रहेंगी और गंगा को निर्मल रखना वास्तव में भारत को जीवंत रखने जैसा है। अविरल बहती गंगा ने 5000 से अधिक वर्षों से हमारी सभ्यता को सींचा है, इसे जीवन दान दिया है। भगीरथ का तप हो या राम लक्ष्मण पांडवों का पश्चाताप, बुद्ध का वैराग्य हो या महावीर का अपरिग्रह, चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण भक्ति हो या कबीर का निर्गुण गान, समुद्रगुप्त के राज्यकाल का स्वर्णिम युग हो या अकबर का दीने इलाही, गंगा ने सभी कुछ देखा है और मेलों में, कलाओं में, हस्तशिल्प में, जैव विविधता में यह सबका कल्याण करती निरंतर बहती रहती हैं। यही गंगा का दर्शन और संदेश है। गंगा के तट पर होने वाली तीर्थ यात्राएं, चाहे वे जन्म के संस्कारों से जुड़ी हों या मृत शरीर को अग्नि को सौंपने के लिए की जाती हों, गंगा के महत्व को और बढ़ाती हैं। गंगा विश्व की एकमात्र ऐसी दिव्य नदी है जिसने आदिकाल से करोड़ों लोगों को जीवन में तो सुख दिया ही है, मृत्यु काल में भी ढांढस बंधाया है। किसी और बहती धारा का विश्व इतिहास में ऐसा योगदान नहीं है। आदिकाल से हमें पता है कि कहीं भी भंडारण कर रखा गया गंगा जल सड़ता नहीं है और इसमें दुर्गंध भी नहीं आती। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखला नए ग्रेनाइट के पत्थरों से बनी है। जब कार्बन से भरी मॉनसून की बरसात इन ग्रेनाइट की विशाल चट्टानों पर पड़ती है तो जल और पत्थर की रगड़ और आपसी प्रतिक्रिया से कई ऐसे कोलॉइडल पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो पानी में जीवाणु तथा एल्गी रोधी होते हैं। इसलिए गंगा जल हमेशा शुद्ध ही रहता है। वैज्ञानिक हमें यह भी बताते हैं कि गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे विश्व का लगभग 22% कार्बन एकत्र कर बंगाल की खाड़ी के विशालकाय दर्रों की गहराई में गाड़ रही है। ये दर्रे इतने गहरे हैं कि आज तक इनके नक्शे भी नहीं बनाए जा सके। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमें पूरे विश्व को जलवायु परिवर्तन से बचाना है तो इसकी एक अहम कड़ी गंगा का संरक्षण होगा। गंगा मैया तो अवतरित हुई और लग गई जनमानस की सेवा में। माँ तो अपनी संतान की देखरेख करती ही है, लेकिन संतान का भी मैया के प्रति कुछ दायित्व तो है ना। नमामि गंगे गंगा संरक्षण की दिशा में कार्य करते हुए गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के प्रयास कर रहा है। गंगा और इसकी सहायक नदियों की जलधारा में सही मात्रा और वेग से जल प्रवाह निश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं
जिससे नदी स्वस्थ रहे। लेकिन हमें भी इस कार्य में आगे आना होगा। आखिर हम सबके अंदर भी एक भगीरथ छुपा हुआ है। आइए अपने अंदर के भगीरथ को पहचानें, संकल्प लें और नदी मातृका के लिए जो कुछ संभव हो करने के लिए आगे आएं। जय मां गंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। हे तेरा निर्मल जल कल कल पल पल बहता जाए रे, धरती का कण कण नित नित तेरा ही गुण गाए रे।